उड़ीसा में बीजेपी सरकार बन गई है। उड़ीसा को आदिवासी सीएम मिल गया है। हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। राकेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। राकेश जी, उड़ीसा को आदिवासी सीएम, ये बात उड़ीसा तक सीमित या फिर ये संदेश जो अन्य राज्य हैं जहां आदिवासी हैं उन तक पहुंचाने के लिए दिया गया है? अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी राज्यों में गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर बनाने का प्रयोग किया था। उस प्रयोग का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 18 का विधानसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहतर तरीके से नहीं आए। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट ठीक तरीके से नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन 23 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके उड़ीसा में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जाहिर किया है। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ा ये प्रयास होगा कि जिन आदिवासियों ने विश्वास किया है वो विश्वास कायम रहे। इसके लिए उन्होंने पहले विष्णुदेव साय जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, मोहन चरण मांझी जी को बनाया और झारखंड में बाबूलाल मरांडी जी का चेहरा आगे करके भाजपा चल रही है कि आदिवासी ये विश्वास रखें कि अब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में अन्याय नहीं होगा। तो मतलब मरांडी, विष्णुदेव साय और अब मांझी साहब ओडिशा वाले, प्रेम शुक्ला जी, ये भूल सुधार है बीजेपी की? नहीं, मैंने कहा सबका साथ सबका विकास है ये। अब आप उसको किसी दृष्टि से देख सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो है सबको लेती है साथ, सबका विकास करती है, सबको साधती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए राष्ट्रपति पद पर जो है वो जनजातीय समाज और इसी ओडिशा राज्य की और जिस जिले से आती हैं उस जिले की पहली जनजातीय समाज की महिला थी जिन्होंने जो है विद्यालय का मुंह देखा था और उनको जो है राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने का काम भी किया। तो चुनावी दृष्टिकोण से तो था नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है। उस पद तक इतना पढ़ा लिखा मुस्लिम व्यक्ति को ले जाती है, जबकि सब जानते हैं कि मुस्लिम समाज का जो है मतदान करते समय पहली प्राथमिकता भाजपा नहीं होती है। कोरी समुदाय के, दलित समुदाय के पहला दलित, क्योंकि MK नारायण साहब दलित नहीं थे, उन्होंने वो ईसाई हो चुके थे, कन्वर्ट हो चुके थे। पहले दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति पद पर बैठाने काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी सारे समुदाय के लोगों के विकास के लिए, इस बार ही देखिए आप कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार किसी बौद्ध समुदाय के व्यक्ति को अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। आज तक बौद्ध समुदाय के व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा ही नहीं गया था। तो भारतीय जनता पार्टी बौद्ध, सिख, ईसाई, सब सारे पारसी, सारे समाज के लोगों को विविध समय पर उनको जो है अपने मंत्रिमंडल में भी समाहित करती है, उनको अवसर भी देती है, उनके विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रकट करती है। यही जो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सर, विरोधी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन ये बीजेपी जो मुसलमानों को अछूत मानती है, इसका भी सवाल उठाया जा रहा है। मतलब आपने, क्योंकि यहाँ पर बहुत समुदाय के नाम दिया, आपने रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम आप ले सकते हैं। मंत्रिमंडल की बात कर रही हूँ सर, मंत्रिमंडल की आपने बात की ना, रवनीत सिंह बिट्टू का भी आप जिक्र कर सकते हैं कि किसी सदन के वो सदस्य नहीं है। नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू इसलिए सर क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है सर। इसी तरीके से जॉर्ज कुरियन साहब किसी सदन के फिलहाल सदस्य नहीं है, लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ली है सर, मंत्री परिषद में शपथ ली है जी। हाँ, तो हमने तो बताया ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाया। अगर मुस्लिम विरोधी होते तो कैसे बनाते? मुख्तार अब्बास नकवी पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे। अभी भी गुलाम, जो पहली बार बकरवाल समुदाय का व्यक्ति राज्यसभा में लाना नामित करके, बकरवाल समुदाय को कभी छुआ ही नहीं गया। ठीक है सर, अबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। अबे जी जल्दी से सर। उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के तथ्यों पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं जी। उड़ीसा में बीजू जनता दल को 40.22% वोट मिला है विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी को 40.07% वोट मिला है। यानी भाजपा का वोट बीजू जनता दल के मुकाबले बहुत थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा को उनसे 20, 22, 25 सीटें शायद ज्यादा मिली हैं उनको वहां पर, तो भाजपा को। इसका सीधा मतलब है कि बीजू जनता दल और भाजपा के बीच में विधानसभा के स्तर पर कोई खास फासला नहीं है। जो बहुत सी सीटें भाजपा ने बहुत कम अंतराल से जीती हैं। आपने जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, मेरे ख्याल उन 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी देखे वो भी बहुत कम अंतराल से जीते हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए
उड़ीसा की जीत गए हैं जरूर, वो उसके लिए उन्हें बधाई, लेकिन बहुत वो सुनिश्चित नहीं हुई है जीत। उनको अभी वहां अपना कदम जमाने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा और बीजू जनता दल के खिलाफ इसका नाराजगी है, उकताहट है, बोरियत है उनके पर, लंबे अरसे से शासन में थे, तो वो कभी भी अपनी वापसी कर सकते हैं। कांग्रेस बहुत पीछे है, कांग्रेस को केवल 13.26% तो सबसे बड़ी लूजर के तौर पर ओडिशा में नजर आती है। और भले ही आप वोट प्रतिशत के मामले में बताएं किस तरीके से मामूली अंतर, लेकिन हकीकत यही है कि ओडिशा में बीजेपी को जीत मिली है। आदिवासी नेता को बीजेपी ने वहां ताज पहनाया है, इससे देश को बड़ा संदेश दिया है। और रही लोकसभा की बात, तो उसमें तो 21 में से 20 सीटें ओडिशा ने बीजेपी की झोली में डाली हैं।